हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं आपके पास एक अर्थशास्त्र का फिर नए चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर ये आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मेरी कोशिश कोई रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। पहला चैप्टर मैंने विकास आपको बताया था, केवल अर्थशास्त्र 4 चैप्टर क्लास 10 में पढ़ना है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आपने विकास पढ़ा, डेवलपमेंट, दूसरा आप आज पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसमें आप केवल तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो ध्यान रखना, दूसरा चैप्टर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब आर्थिक क्रियाएं जो भी हमारे यहाँ चलती है उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं चलती हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। उन्हीं भागों को उन्हीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और श्योरली के साथ मैं कह रहा हूँ आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब क्या, जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो भी हमारे यहाँ आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है आपका, प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर में कृषि से संबंधित विषय आते हैं, यानी जो भी हम प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते हैं वो किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित विषय आएगा। अब आपको क्वेश्चन ये होगा, सर कृषि से संबंधित विषय क्या क्या आएगा? तो जो खेती, आप जिस टाइप की खेती करते हैं, जैसे कपास की खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सब विषय किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन से विषय आते हैं? तो कृषि से संबंधित विषय आते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि से संबंधित विषय आते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब प्रश्न कैसे आएगा, आपसे पूछेगा मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि संबंधित विषय किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। कितना केवल आप ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि या कृषि से संबंधित विषय आते हैं, बस इतना कर लीजिएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। दूसरे क्षेत्र में क्या है, उद्योग के लिए जो भी प्राथमिक चीजें का उत्पादन किया जाता है उसको उद्योग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने यहाँ कपास की खेती की, फॉर एग्जाम्पल कपास की खेती की, मैंने क्या किया, कपास की जो खेती हुई उससे मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, यानी कपास एंड कॉटन को आप किसमें कन्वर्ट कर दिए, क्लॉथ में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट आएंगे, औद्योगिक विषय किसमें आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। जैसे एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन उसकी खेती हो गई तो गन्ने से क्या बनेगा, चीनी और गुड़, ये किस क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ध्यान रखना कि द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधित विषय आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए विषय आते हैं। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र जो है ये दोनों क्षेत्रों की सहायता करता है। अभी सहायता करता है तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, परिवहन, बीमा, संचार, स्वास्थ्य। ध्यान रखिएगा, परिवहन, बीमा, संचार और स्वास्थ्य। अब ध्यान रखिएगा, परिवहन, बीमा, संचार, स्वास्थ्य, जितनी भी चीजें जो भी हैं ये सब किस क्षेत्र में आएंगी, तीसरे क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो तीसरे क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, बीमा, संचार और स्वास्थ्य आते हैं। तो आपसे पूछेगा कि बैंकिंग, परिवहन, बीमा, ये संचार, ये सब किस विषय, किस क्षेत्र में आते हैं? तो तीसरे क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा तीसरे क्षेत्र को, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तीसरे क्षेत्र को। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, मैं समय मैं मिलूंगा, फिर से आपको ध्यान रखना